हेलो माय लिटिल एंड स्वीट छोटे छोटे बच्चों। आज आप सभी जानते हो कि आपकी लाइफ में एजुकेशन की, शिक्षा की, विद्या की क्या जगह है, कितना इम्पोर्टेंस है। बिना एजुकेशन के आगे की लाइफ में कुछ भी नहीं है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी धन है, कितना भी सुंदर बंगला, गाड़ी, मोटर, कुछ भी है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कभी न कभी आपके पास से निकल सकती हैं, खो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं। लेकिन यदि आप एजुकेटेड हो, आपके पास एक अच्छी विद्या, अच्छी शिक्षा का अगर साधन है, आपने अपनी लाइफ के स्टार्टिंग वर्षों में अगर बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है, तो वो एक आपकी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा धन, ऐसी वस्तु है जो कोई चोर चुरा नहीं सकता, आपकी ज़िंदगी से कभी निकल नहीं सकती। और उसी के बल पे आप कुछ ही भी करके एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ आप पा सकते हो। एक छोटी सी घटना, छोटी सी कहानी है जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से इस बात की रियलिटी जो है वो प्रमाणित हो सकती है और आप समझ सकते हो। पुरानी बात है, स्टोरी के माध्यम से आप समझिए कि एक राजा था। एक बार वो जंगल में निकला तो रास्ता भटक गया, भूखा प्यासा, भटकता भटकता कहीं से रास्ता निकला तो वो एक छोटे से गांव में पहुंच गया। तो गांव के बाहर का जगह थी वो, वहाँ कोई नहीं था। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और बैठा। उसको लग रहा था कि कहीं से मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए, थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो मेरी जान में जान आए। उसने देखा कि एक तरफ से 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास कुछ ऐसे भेड़ बकरी सी है, वो उनको चराते चराते आ रही हैं। तो राजा ने उनको अपने पास रोका, बिठाया और बोला, बच्चों मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत भूखा हूँ, भूख से मेरी जान निकल रही है, क्या मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को और थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? आज भी बड़ी जगह, बड़े शहरों में, बड़ी सिटी में लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, साइड से निकल जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे गांव में आज भी इतनी इंसानियत है कि लोग अगर देखते हैं कोई बाहर का है, कोई तकलीफ़ में है, भूखा प्यासा है, जो कर सकते हैं उनके लिए करते हैं। तो बच्चे बोले, हाँ इतना हम कर सकते हैं, आप 2 मिनट रुकिए। बच्चों के पास जो भी था वो अपने घर से थोड़ा सा खाने पीने का लाए, पानी लाए और उनको अच्छी तरह से खाना खिलाया, पानी पिलाया और बोले कि राजा आप चाहो तो थोड़ी देर हमारे घर पे चल के आप आराम कर सकते हो। तो राजा बोला, नहीं इसकी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने आज मेरी जो छोटी सी हेल्प की है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी और मेरी लाइफ सेविंग हो गई है। तो मैं तुम तीनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर मुझे तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। तो एक बच्चा बोला कि राजा ऐसे ठीक है, हम लोग खाते पीते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा खाने पीने को और बहुत ऐसे खर्च करने को पैसा ऐसा कुछ नहीं, तो आप तो मुझे खूब सारा धन दे दो, पैसा दे दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राजा बोला, ठीक है, अगर तुमको पैसा चाहिए मैं तुमको बहुत सारा पैसा दे दूँगा और तुम उससे अपनी लाइफ अच्छी तरह से आप अपनी लाइफ व्यतीत करना। दूसरा बच्चा बोला कि राजा मेरे पास रहने को बहुत छोटा सा घर है, मेरी बहुत ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला हो, घर हो, मोटर हो, गाड़ी हो, मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। राजा बोला, ठीक है,
मैं आपके लिए एक बहुत बड़े सुंदर घर की, बड़े बंगलों की अरेंजमेंट कर देता हूँ, व्यवस्था कर देता हूँ, और आपको एक बहुत सुंदर बड़ी सारी गाड़ी विथ ड्राइवर मैं दे देता हूँ। तो एक बड़ी गाड़ी, अब उस समय तो ऐसी गाड़ियाँ होती थी जैसे घोड़ों का रथ है, बैलगाड़ी है, तो राजा ने वैसी उसको घोड़े की गाड़ी, जिसको हम लोग विक्टोरिया बोलते हैं, वैसी गाड़ी, बैलगाड़ी, इस तरह की गाड़ी वाड़ी बंगला दे दिया। बोला बेटा खुश? बोला हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तीसरा बच्चा बोला राजा हम इतने गरीब हैं कि मुश्किल से हम खाना खा के अपना पेट भर सकते हैं। मेरी बहुत इच्छा है, मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत पढ़ाई करूं, मुझे बहुत इच्छा है, जिसे हम आज एजुकेशन कहते हैं, उस समय विद्या, पढ़ाई इस तरह से कहते थे। तो मैं विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, पर मेरे पिताजी एक बहुत गरीब किसान हैं, वो मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो यदि राजा आप मुझे खूब अच्छी शिक्षा दिला दो, मैं विद्वान बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं संस्कृत में, भाषा में, हर तरह से खूब आगे बढ़ूँ, खूब पढ़ूँ, लेकिन मेरे पिता की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि वो मुझे एजुकेशन दिला सके। राजा बोला ठीक है, मेरे लिए ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए विद्या का प्रबंध करता हूँ, और तुम चाहे मेरे ही महल में रह के, जो मेरे विद्वान हैं, मेरे पंडित हैं, उनसे तुम संस्कृत सीखो, शिक्षा लो, जो तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ सकते हो। तीनों को राजा ने अपने अपने हिसाब से सेटल कर दिया, उसको पैसा दे दिया, उसको बड़ा बंगला गाड़ी दे दी, और तीसरे बच्चे को अपने महल में अपने ही पंडितों से, विद्वानों से शिक्षा दिलाने लगा। समय निकल गया, वो तीसरा बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा विद्वान बन गया। राजा ने उसको अपना मंत्री यानी एडवाइज़र, सलाहकार बना लिया, और अपने महल में ही उसको जगह दे दी रहने की। उसका परिवार बन गया, शादी हो गई, उसकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगी, और वो राजा के साथ रोज़ दरबार में आता, उसको सलाह देता, एडवाइस देता। चूँकि वो बहुत अच्छा पढ़ चुका था, उसे हर चीज़ का ज्ञान हो गया था, राजा को वो सही एडवाइस देता था, और उसके एडवाइस पे चल के राजा का राज्य बहुत आगे बढ़ने लगा। कई साल निकलने के बाद एक दिन ऐसे ही राजा को ध्यान आया, तो राजा उसको बोला कि बेटा आपके जो वो दो दोस्त और थे, मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, कैसी हालत में हैं। तो मेरी बहुत इच्छा करती कि आप उन दोनों फ्रेंड्स को ढूंढ के एक बार बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि अब उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, मुझसे जो हुआ मैंने उनके लिए किया। बोला ठीक है राजा, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ और पता लगाता हूँ कि अभी वो कहाँ हैं। काफ़ी बरसों से मेरी भी उनसे मुलाकात हुई नहीं, मैं भी उनसे नहीं मिला, लेकिन मैं 2-4 दिन में ढूंढ के उनको बुलाता हूँ, और मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे पुराने दोस्त हैं, हम मिलेंगे। तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही, मैं बुलाता हूँ। उसने कोशिश की, ढूंढा, उसको थोड़ा समय लगा, लेकिन दोनों मिल गए, दोनों को बुलाया। राजा बोला तीनों मेरे पास बैठो, मैं सुनना चाहता हूँ तुमने क्या किया, कैसे आगे बढ़े इतने वर्षों में, तुम मुझे मिले थे उन बातों को 10-15 साल हो गए, इसको तो मैंने अपने पास रख लिया था, तो ये तो आज बहुत अच्छा बन गया, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा राज्य इसकी हेल्प से बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत आगे बढ़ गया। ये मुझे हर तरह से अच्छी एडवाइस देता है, क्योंकि इसने बहुत अच्छी विद्या प्राप्त की, मन से, लगन से, पैशन से, बहुत अच्छी तरह से इसने। अब तुम बताओ। तो जो पहला दोस्त था, जिसने राजा से पैसा मांगा था, वो गर्दन नीची करके बैठा था, बहुत सुस्त हो रहा था।
राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? बोला, राजा मैं क्या बताऊं, आपने मुझे बहुत बड़ी हेल्प की, बहुत ज़्यादा मुझे आपने पैसा दिया, लेकिन बस मुझे लगा इतना पैसा ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, और मैंने उसको सही उपयोग नहीं किया, उसको बिना सोचे समझे मैंने खर्चा किया। तो कुछ वर्षों तक तो वो धन चला, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ चोरी हो गया, कुछ ख़त्म हो गया, और मुझे इतनी शर्म आई कि मैं दोबारा आपसे और कुछ मांगना नहीं चाहता था, मैं आपसे मिला ही नहीं। तो मेरी कंडीशन तो राजा, जो आपसे मिलने के समय थी, वही स्थिति में मैं फिर पहुंच गया। तो राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने कहा कि अगर ऐसा था, एक बार मुझसे मिलते, मैं तुमको सही राह दिखाता, तुम्हारा ये जो दोस्त है ये तुमको सही एडवाइस देता। बोला, हाँ राजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं शर्म के मारे आपसे नहीं मिल सका। राजा ने दूसरे दोस्त को पूछा कि बेटा तुम कहाँ पहुँचे, तुम क्या कर रहे हो? वो भी चुपचाप बैठा था, उसकी भी गर्दन नीची हो रही थी। तो राजा बोला, क्यों, क्या बात है, आप क्यों ऐसे चुप बैठे हो? बोलो, नहीं राजा, मेरी भी हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपने तो मुझे बहुत बड़ा मकान दिया, एक घोड़ा गाड़ी दी, एक बैल गाड़ी दी, मैं चाहता तो उनका यूज़ करके मैं कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन मेरे मन में ये आ गया कि मुझे इतना बड़ा बंगला मिल गया, दो दो गाड़ी मिल गई, अब मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी दोनों गाड़ियाँ भी चोरी हो गई, और एक बार हम जहाँ रहते हैं उस गांव में बहुत बुरी तरह से तूफ़ान आया, साइक्लोन आया, बाढ़ आई, और उसमें हमारा घर जो था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, और मैं फिर उसी कंडीशन में आ गया जहाँ पहले था। राजा बोला, चलो तीसरे दोस्त को पूछा कि तुम्हारे लिए तो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आज तुम्हारे दोनों दोस्त हैं, तुम भी अपनी जो ज़िंदगी का तुमने सफ़र तय किया है, जो यात्रा की है, उसके बारे में कुछ तो बोलो। उसने बड़ी बिना प्राउड के, अपना बड़ी नम्रता से, बड़ी अच्छी तरह से उसने कहा, राजा मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, आपने मुझे, मेरी इच्छा थी मैं विद्या प्राप्त करूँ, एजुकेशन प्राप्त करूँ, उसमें आपने मुझे सही राह दिखाई, रास्ता सही दिखाया, और आज मैं आपके ही कारण इस जगह पहुँच गया हूँ कि आपको जो राय देता हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी ज़िंदगी सफल हो गई, मैं इज्जत के साथ, मान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। दोनों को बहुत शर्म आई। राजा ने कहा कि देखो बेटा, मैंने तो तुमको सिर्फ एक रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे चलना, आगे बढ़ना तुम्हारा काम था, जो तुमने बहुत अच्छी तरह से किया, और आज तुम जिंदगी में सफल बन गए। तो बच्चों, इस घटना से, इस स्टोरी से ये समझ में आता है, कोई तुम्हारी हेल्प करेगा, तुमको राह दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, उस पे चलना, मेहनत करना तुम्हारा काम। दूसरी बात, आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, अच्छी बात है, लेकिन वो फिर भी कभी न कभी नष्ट हो सकता है। लेकिन यदि आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी विद्या अच्छी है, आपने उसे अच्छे से प्राप्त किया है और उसका सही यूज़ किया है, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और आप अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो उससे भी ज़्यादा पा सकते हो। ऊपर 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 प्रोग्रेस करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो सकता है आज भी कुछ ऐसे होंगे जिनको स्टडी से, एजुकेशन से इतना मोह नहीं है, इतनी उसकी जानकारी नहीं है, और उनकी
आगे जाके क्या उपयोगिता हो सकती है उससे शायद वो अननोन हो, लेकिन समझो और एजुकेशन को ही अपना टारगेट बनाओ, उसी को अच्छे से प्राप्त करो, तो आज तुम जहाँ हो उससे कहीं ऊपर, बहुत ऊपर पहुँच जाओगे।